ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे रणनीति की जिसे लेकर देखिए तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परमाणु ड्रोन, पैसे की जो तिकड़ी इस वक्त देखने को मिल रही है, आखिर क्या रणनीति आगे देखने को मिलेगी, इसे लेकर क्या खबर है, जरा विस्तार से पहले आपको वो समझा देते हैं। देखिए, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भू राजनीतिक मानचित्र पर एक बहुत बड़ा बदलाव दरअसल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने हाथ मिलाकर एक नए और ताकतवर सामरिक गठबंधन की नींव रखी है। इस त्रिकोणीय समझौते को मक्का संयुक्त रक्षा समझौता नाम दिया गया है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर गठबंधन के किसी भी एक देश पर बाहरी हमला हुआ तो उसे तीनों देशों पर सामूहिक आक्रमण माना जाएगा। इस अनोखे गठजोड़ की सबसे बड़ी खासियत इसकी तिकड़ी है, जिसमें पाकिस्तान अपनी युद्ध अनुभवी सेना, परमाणु क्षमता के साथ खड़ा है। तुर्की अपनी अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक और मारक हथियारों की ताकत मुहैया करा रहा है। वहीं सऊदी अरब इस पूरे सुरक्षा चक्र को अपनी अपार वित्तीय और आर्थिक शक्ति दे रहा है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह मानना है कि वैश्विक राजनीति में अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों को लेकर बढ़ते संदेह और अनिश्चितता के बाद इस नए गुट का उभार हुआ है। कई विश्लेषक इस इस्लामिक नाटो के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी बहस छिड़ गई है कि क्या अलग अलग क्षेत्रीय प्राथमिकताओं वाले ये देश लंबे समय तक एकजुट रह पाएंगे या फिर नहीं। ईरान ने इसे लेकर देखिए प्रतिक्रिया दी है और देखना यही होगा कि ये जो गठजोड़ देखने को मिला है, जो ये तिकड़ी देखने को मिली है, आखिर भविष्य में इसका होगा क्या। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं खबर आखिर क्या है। देखिए, खबर है गठजोड़ की। दरअसल सऊदी, तुर्की और पाक के बीच में मक्का रक्षा समझौता हुआ। पाकिस्तान का परमाणु बल और सैन्य ताकत इसमें शामिल है, जबकि तुर्की के आधुनिक और मारक ड्रोन हथियारों का इसमें साथ मिला है। सऊदी की बात करते हैं तो सऊदी अरब की ओर से भारी भरकम पैसे का निवेश को लेकर यहां पर कदम आगे बढ़ाने की बात कही गई है। एक पर हमला मतलब तीनों देशों पर हमला, यह भी इस गठजोड़ में समझौता हुआ है। अमेरिका की सुरक्षा नीतियों का एक नया विकल्प इसे माना जा रहा है और ईरान जैसे देशों में नाराजगी और हलचल तेज होती हुई इससे दिखाई दे रही है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका टीपी त्यागी सर, एक बार फिर से इंडिया न्यूज पर। सर, ये जो गठजोड़ देखने को मिला है, जो ये समझौता हुआ है परमाणु पैसे को लेकर, सर किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले बड़ा सवाल तो यही है कि अभी जब ये तीनों का साथ दिख रहा है, भविष्य में क्या ये तीनों साथ रह पाएंगे? बिल्कुल सही आशंका है आपकी। पहली बात तो ये कि ये समझौता क्यों हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध में ईरान ने जिस तरह से अपनी मिसाइलें दागी और वो मिसाइलों को रशिया ने MIRV टेक्निक दी, चाइना ने उनको एंटी जैमिंग टेक्निक दी और अमेरिका उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर पाया। इसलिए जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, खासतौर से सऊदी अरेबिया जो रिचेस्ट और बड़ी कंट्री है, उसने ये महसूस किया कि अमेरिका हमें सुरक्षा देने में पूर्णतया सक्षम नहीं है। दूसरा पॉइंट ये भी महसूस किया गया कि अमेरिका इजराइल को वरीयता देता है, प्रायोरिटी देता है और बाकी कंट्री जो है वो नंबर 2 पे है। लिहाजा हमें अपना कोई अल्टरनेटिव डिफेंस मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ये तो इसका कारण था। अब 7 अगस्त को मक्का में यानी कि सऊदी अरेबिया में टर्की के एर्दोगन और सऊदी अरेबिया के MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की तरफ से दोनों आए थे, यानी कि शहबाज शरीफ भी और वो उनके फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल मुनीर भी। शहबाज शरीफ ने, एर्दोगन ने और MBS ने इसके ऊपर साइन किए कि हम तीनों के ऊपर, किसी एक के ऊपर अटैक, तीनों के ऊपर अटैक माना जाएगा। इतना तो लगा, लेकिन इसको आप नेटो की तरह नहीं कह सकते। ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है। और डिफेंसिव मैकेनिज्म मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तीनों कंट्री इस समय किसी ना किसी तरह से युद्ध में है। अगर आप देखें
तो फरवरी 2025 से पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ युद्ध में है। मई के महीने में हिंदुस्तान के साथ युद्ध हो चुका है। आज की तारीख में भी टेंशन बनी हुई है, तो पाकिस्तान भी युद्ध में है। ऐसे ही जो सऊदी अरबिया है उसके ऊपर ईरान भी अटैक कर रहा है, हुतीज भी अटैक कर रहे हैं जो यमन से है, तो वो भी युद्ध में है। और ऐसे ही जो टर्की है उसको इजराइल से बराबर एक अदावत बनी रहती है, प्लस जो उसके अंदरूनी और बाहर के कुर्द हैं वो भी एक किस्म से युद्ध की स्थिति में है। हालांकि एक मामूली समझौता ऑफ लेट हुआ है, पर चूंकि तीनों युद्ध की स्थिति में है लिहाजा उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ आने का एक नेचुरल ग्राउंड था। अब ये जो समझौता हुआ ये नेचुरल भी है, डिफेंसिव है। मैंने पहले बताया क्यों डिफेंसिव है, नेचुरल भी है। पहली बात तो ये कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं इन्हें ज्यादा खतरा इजराइल से भी है, ईरान से भी है, मगर ईरान एक शिया कंट्री है और ये तीनों सुन्नी कंट्री हैं। तो एक तो इसलिए कि क्योंकि ये तीनों एक ही धर्म के हैं और इसलिए इनके साथ एक लाइक्लीहुड है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया में तो पहले से समझौता है। हाँ। और टर्की पहले से अपने हथियार जो है वो सऊदी अरबिया को भेजता है, यानी कि इनमें एक तीनों में नेचुरल लिंक है। मगर जैसा आपने शुरू में कहा कि ये समझौता टिकेगा या नहीं टिकेगा, यस, इसके टिकने के आसार कम है। कारण ये है, पहले तो ईरान की भाषा समझ लीजिए। ईरान ने ये कहा कि ये समझौता एक कागज के ऊपर हस्ताक्षर है और कागज के ऊपर हस्ताक्षर मिसाइल को नहीं रोक सकते। दूसरी बात ये एक सर, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी भी विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर आपको विस्तार से बता देते। देखिए, मस्जिद में लश्कर आतंकी की रहस्यमयी मौत हो गई है। मृत आतंकी की पहचान लश्कर के वरिष्ठ कैडर कारी सईद के रूप में हुई है। नमाज पढ़ने